ये जहन्नम कितनी गहरी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबे किराम के साथ सही मुस्लिम की रिवायत है, अचानक आपने बहुत जोरदार आवाज सुनी। आपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी आई? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम नहीं जानते, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंज़ु सबईन खरीफा, ये जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था। 70 साल पहले जहन्नम के अंदर पत्थर गिराया गया था। आज वो pत्थर जा करके जहन्नम की तह तक पहुंचा है। जहन्नम इतनी गहरी है, उसकी गहराई का अंदाजा आप। जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और जहन्नम के हर दरवाजे के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तय कर दिया है। जिनाकारों का दरवाजा अलग है, हरामखोरों का दरवाजा अलग है। जहन्नम में गुनाहों के एतबार से कैटेगरी बना दी गई। हर जहन्नमी के लिए अलग दरवाजा, 7 दरवाजे जहन्नम के लिए। जहन्नम की आग कैसी है? दुनिया की आग हमें जलाने के लिए काफी है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक। इन्नहा फुसिलत अला नारिकुम बित्तिसिन व सित्तीन जुज़ा, जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो जहन्नम दुनिया की आग काफी है, 69 गुना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? मगर अल्लाह ताला ने जहन्नम के अजाब को इतना सख्त बनाया है कि दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। दुनिया में आपने देखा होगा, सीएनजी भरवाने हम ड्राइवर के साथ जाते हैं तो सीएनजी पंप वाला बोलता है कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठेगा, वहां मोबाइल से बात करना भी अलाउ नहीं। सीएनजी का जहां पंप होता है आपने देखा होगा, लिखा है कि यहां आप लाइटर नहीं जला सकते, माचिस नहीं जला सकते, मोबाइल पर बात नहीं कर सकते, सीएनजी से आग लग सकती है। गैस आप अपने घर में घरेलू जो गैस आती है एलपीजी गैस, उसमें भी आप देखते होंगे गैस के सिलेंडर को बड़ी एहतियात के साथ लाया जाता है, लीकेज होगी तो आग लग जाएगी। दुनिया की आग सीएनजी से जल जाती है, एलपीजी से जल जाती है, पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, लकड़ी से आग जल जाती है। जहन्नम की आग कैसे जलेगी? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान एक बार जलेगा और जलने की तकलीफ होगी, मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जहन्नम की आग में इंसान जलेगा, तड़पेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नम में कोई मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। एक बार जहन्नमी की चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह दूसरी चमड़ी उसको अता फरमाएगा, बार बार उसको जलाया जाएगा, बार बार जलने की तकलीफ उसको दी जाएगी। अच्छा, जहन्नम की आग जब जलेगी तो उससे धुआं भी निकलेगा। वो धुआं कैसा होगा? इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासि शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र। अल्लाह ने फरमाया, जहन्नम का धुआं जब निकलेगा वो 3 शाखों वाला धुआं होगा। वो धुआं जब ऊपर जाएगा तो 3 अलग अलग शाखों में बढ़ जाएगा। ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब, और उस धुएं के अंदर कोई ठंडक नहीं होगी। जितनी खतरनाक जहन्नम होगी उतना ही खतरनाक जहन्नम का धुआं होगा। दुनिया में कैदियों के कपड़े भी होते हैं,
आपने देखा होगा जब जेल में आदमी जाता है उसका अपना एक मखसूस कपड़ा होता है, एक जेल की अपनी ड्रेस होती है, जहन्नमियों की भी एक ड्रेस है, जहन्नमियों का भी कपड़ा होगा। ये कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, ये कपड़ा ऊन का नहीं होगा, ये कपड़ा साटन और किसी और कपड़े का नहीं होगा। फरमाया फल्लज़ीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। जहन्नमी जंजीरों में जकड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरान। उनके बदन पर तार कोल के कपड़े होंगे, उनके बदन पर काले काले बदबूदार तार के कपड़े होंगे। तग़शा वुजूहहुमुन नार। और जहन्नमियों को के चेहरों को जहन्नम की आग झुलसा देगी। ऐ मेकअप करने वाली मेरी बहनों, ऐ क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं, और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तामन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, ना तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ना बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। जहन्नम में एक दरख्त होगा, उसका नाम ज़क्कूम होगा। वो ज़क्कूम का दरख्त इतना खतरनाक होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अगर ज़क्कूम का एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, लौ अन्ना कतरतम मिन ज़क्कूमी, अगर ज़क्कूम की एक बूंद दुनिया में डाल दी जाए, लअफ़सदत अलैहा मआइशहुम, तो दुनिया की तमाम मीठी चीजें कड़वी हो जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा। अगर ज़क्कूम का एक ड्रॉप, एक बूंद भी अगर दुनिया में आ जाए, सोचो अगर एक बूंद दुनिया में आ जाए, दुनिया की सारी लज्जत वाली चीजें खराब हो जाएंगी और जहन्नमी उस ज़क्कूम को खाएंगे। अल्लाह अकबर, वो जहन्नमियों का खाना। हालात ये हो जाएंगे जब जहन्नमियों को जहन्नम में लेके जाया जाएगा, उनको मार मार के धक्के दे करके जलील करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अल्लाह के मुत्तकी बंदों को मेहमान बना के जन्नत में लेके जाया जाएगा, और इन मुजरिमों को, इन बदकारों को, इन हरामखोरों को जहन्नम में घसीट करके लेके जाया जाएगा। कोई नाक के बल जाएगा, कोई चेहरे के बल जाएगा, कोई उल्टा जाएगा, उनको घसीट करके जलील करके जहन्नम में लेके जाएगा। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, कुरान कहता वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा। ऐ अल्लाह, तू हमें जहन्नम से निकाल दे, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो अब तक नहीं करते थे।
गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अब तक जो अमल करते थे अब वो वाला अमल नहीं करेंगे, अब अच्छा अमल करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, ऐ मेरे बंदे हम तुझे 70 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी दे चुके हैं। तुझे सुधरना था तो तू सुधर चुका होता, अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। जहन्नमी एक बार जहन्नम में चला गया, अब दोबारा उसे दुनिया में वापस आने का कोई चांस मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये है जहन्नम, और ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अजाब से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनन नार, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह मांगा करो। जो रोजाना 3 मरतबा अल्लाह से पनाह तलब करेगा जहन्नम की आग से, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको नजात दे देगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी मेरे भाइयों दुआ किया करो। अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा। दुनिया की आग में अपने बीवी बच्चों को कभी हम जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में हम क्यों चाहेंगे हमारे बच्चे जल जाएं? इसीलिए जब भी दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ सिखाई गई कुरान, और इतनी प्यारी ये दुआ है। आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा के तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में यही दुआ पढ़ी जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है, इतनी महत्वपूर्ण दुआ है कि आप अल्लाह के घर में खाने काबा में ये दुआ पढ़ते हैं, और इस दुआ के अंदर अल्लाह से 3 बातें मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, तू हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे, हमें आखिरत की भलाई अता फरमा दे, और जहन्नम की आग से तू हमको नजात दे दे। अभी आज जुमा का खुतबा मैंने आपकी गांव की मस्जिद में दिया। मैंने उस खुतबे जुमा में बताया था कि अल्लाह ताला अपने स्पेशल बंदों का, अपने खास बंदों का जिक्र जब कुरान में करता है, अल्लाह उनकी क्वालिटी ये भी बयान करता है, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के मुत्तकी बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खतरनाक है, बहुत चिपक जाने वाला है। हमसे कोई पूछे अक्लमंद कौन है, बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है, हम कहेंगे जिसको पैसा कमाने का रास्ता आता हो, जो खूब पैसा कमाता हो, जिसका खूब नाम होता हो, जिससे दुनिया में लोग डरते हो, वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है। कुरान क्या कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। जमीन की पैदाइश के अंदर, आसमान की पैदाइश के अंदर, रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानी है। सवाल ये पैदा हुआ कि बुद्धिमान कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अक्लमंद वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो गौर करते हैं दुनिया के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो। जब तुम साइंस पढ़ोगे, जब तुम विज्ञान पढ़ोगे, तुम्हें मालूम होगा अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है, अल्लाह ने इस दुनिया में कितनी मखलूकात को बनाया है। और जितना आप साइंस को पढ़ेंगे, अगर आपका ईमान पक्का है, आपका अल्लाह के ऊपर ईमान उतना मजबूत होता चला जाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने
जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने नबी की हदीसों को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर जिसने मां के पेट में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जो अलग अलग दौर आते हैं उसका स्टडी किया था, उसने उसका मुताला किया था। जब उसने कुरान को पढ़ा 1400 साल पहले, जब साइंस का वजूद नहीं था, जब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी, ये बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं हो रही थी, उसने जब कुरान पढ़ा और कुरान की आयतों को जब उस डॉक्टर ने देखा, उस प्रोफेसर ने देखा कि कुरान कहता है कि हमने मां के पेट में हकीर पानी से बच्चे को पैदा किया और पहले हमने उसको अलका बनाया, पहले नुत्फे से हमने अलका बनाया, अलका से मुज़गा बनाया, फिर हमने गोश्त उसके अंदर पैदा किया, हड्डियां पैदा की, गोश्त चढ़ाया और फिर जीता जागता इंसान बनाया। उस डॉक्टर ने वो हैरान रह गया कि 1400 साल पहले माइक्रोस्कोप भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था और ये मशीनें भी नहीं थी। मोहम्मद को किसने बताया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि मां के पेट में बच्चे के ऊपर ये अलग अलग दौर आते हैं? वो साइंसदान इस्लाम कबूल कर लेता है और सऊदी अरब में उस जमाने में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां आकर के वो इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता है और कहता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बातें अल्लाह ने बताई थी, क्योंकि उस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में विज्ञान नहीं था। मेरे भाइयों, आप जितना पढ़ेंगे, जितना मुताला करेंगे, जितना कायनात पर गौर करेंगे, उतना आप अल्लाह ताला के करीब आएंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो जमीन व आसमान पर गौर करते हैं, और जब जमीन व आसमान पर गौर करते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को तूने बेकार नहीं बनाया, इस दुनिया को तूने एक मकसद के तहत बनाया है, दुनिया को तूने बेमकसद नहीं बनाया है। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे भाइयों, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम और आप उन चीजों को जानने की कोशिश करें जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली है? आज की तकरीर में मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली हैं। चंद चीजें, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा तफसील का मौका भी नहीं है, चंद चीजें जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली हैं। आइए जरा हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली है, ताकि हम इन बातों पर अमल करें और अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से हम बचाने की फिक्र करें। उसमें सबसे पहली चीज जो है मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। जब तक आप तौहीद पर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को शिर्क से नहीं बचाएंगे, आप जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी इत्बान इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयुवाफिया अब्दुन यौमल क़ियामति यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो कलमा पढ़ेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाएगी जो तौहीद पर कायम रहेगा। ये तौहीद सबसे बड़ी अमानत है, इसकी हिफाजत करो मेरे भाई। आप बिहार के कैसे इलाके में रहते हैं जो बॉर्डर से करीब का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, आने वाले दिनों में हालात बड़े खराब होंगे और आपके ईमान के सौदे किए जाएंगे और आपको लालच दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा और आपके हाथों से ईमान की दौलत को छीनने की कोशिशें भी होंगी। मगर याद रखना, दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुसीबतें आखिरत की मुसीबतों से बड़ी नहीं है। दुनिया की गर्मी जहन्नम की गर्मी से खतरनाक नहीं है, दुनिया की जेल जहन्नम की जेल से खतरनाक नहीं है। दुनिया की हर तकलीफ को सह लेना, मगर कभी शिर्क मत करना मेरे प्यारे साथियों। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। वइन कुतिलता हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। जहन्नम से बचाने वाली दूसरी चीज, बार बार अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तू जहन्नम से बचा ले।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन सालल्लाहुल जन्नता, जो अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, जो अल्लाह से कहता है आय अल्लाह तू जन्नत दे दे, आय अल्लाह तू जन्नत दे दे, आय अल्लाह तू जन्नत दे दे, जो 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, कालतिल जन्नतो, तो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नता, आय अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो इंसान 3 मर्तबा जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह मांगता है, तो जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है इस्तज अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, आय अल्लाह तो इसको जहन्नम की आग से बचा ले। इसका मतलब डेली 3 बार ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, और 3 मर्तबा अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 मर्तबा जन्नत मांगो और 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से आपकी हिफाजत करेगा। एक और चीज सुन लीजिए, फजर और असर की नमाज सबसे मुश्किल नमाज। आमतौर से फजर के टाइम भी इंसान सोया रहता है, असर के टाइम भी दोपहर में आराम करता है। ये 2 नमाजें बड़ी मुश्किल हैं। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से जमात के साथ पढ़ेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लयली जन्नारा अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा। जो इंसान सूरज के निकलने से पहले वाली नमाज और सूरज के डूबने से पहले वाली नमाज पढ़ता है, यानी फजर की नमाज पढ़ता है और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। फजर और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ो मेरे प्यारे साथी। इसका मतलब ये नहीं बाकी 3 टाइम की नमाज माफ है, नमाज तो 5 टाइम की पढ़ना है, मगर चूंकि ये 2 नमाज ऐसी है, आमतौर से लोग गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं। रात में बिस्तर पे जल्दी सोने जाया करो। आजकल जाड़े का मौसम है, रात में 10 बजे भी अगर आप बिस्तर पे गए, 11 बजे भी आप गए, 5 बजे सुबह फजर की अजान हो रही है, आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं, 7 घंटे बच रहे हैं, आराम से आप अपनी नींद पूरी कीजिए, मोबाइल के ऊपर अलार्म लगा लीजिए और फजर की नमाज आप पढ़िए। और इसी तरीके से असर की नमाज भी आप जमात के साथ पढ़िए। ये 2 नमाजें आपको जहन्नम की आग से निजात दिलाएंगी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ुहर की पहले 4 सुन्नतें, ज़ुहर के फर्ज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ने वाला भी जहन्नम से बचाया जाएगा। उम्मे हबीबा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अला अर्बई रकातिन क़ब्ल ज़ुहर, जो ज़ुहर के पहले 4 रकात पाबंदी से पढ़ता है, वो अर्बईन बादहा, और ज़ुहर के बाद 4 रकात पाबंदी से पढ़ता है, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, उस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देता है। ज़ुहर के पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 4 रकात। अब ये 4 आप इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं और 4 को 2-2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, सीमांचल में मैं आता हूं, लोग ये नहीं सवाल करते मौलवी साहब बेनमाजी का अंजाम क्या होगा। लोग ये सवाल नहीं करते कि सूद खाने वाले का अंजाम क्या होगा। लोग ये सवाल नहीं करते ज़िना करने वाले का अंजाम क्या होगा। एक सवाल बहुत होता है, मौलवी साहब अकीका नहीं हुआ है मेरा, अकीका नहीं हुआ है मेरा, मेरे बाप ने अकीका नहीं किया है, क्या मैं अपना अकीका खुद कर सकता हूं? या मैंने अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन नहीं कर सका, मैं बच्चा बड़ा हो गया, तो क्या आज मैं अकीका कर सकता हूं? अकीका के बारे में बहुत सवाल अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, ये सवाल बहुत होता है। पहली बात तो ये समझ लो, अकीका के बारे में अगरचे हदीसों में बड़े अल्फाज सख्त आए हैं। बच्चे के बारे में आया कि बच्चा अकीके की वजह से गिरवी रहता है, मगर फिर भी अक्सर उलमा के नजदीक अकीका सुन्नत है, अकीका फर्ज नहीं है। नमाज 5 टाइम की पढ़ना फर्ज है, हमें नमाज की उतनी चिंता नहीं, अकीका की बहुत चिंता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारे माँ बाप ने 7वें दिन ताकत थी और अकीका नहीं किया, तो ये हमारे माँ बाप की गलती थी। अब हम अपने माँ बाप की गलती की सजा अपने आप को नहीं दे सकते। अगर हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो उनको करना चाहिए था,
उन्होंने नहीं किया। अगर हम खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दलील सही रिवायत है, अस्सिलसिलतुस सहीहा में अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी ने अपना अकीका अपने नबी होने के बाद किया था। इसी हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, अगर किसी का अकीका ना हुआ हो, बेहतर तो यह है 7वें दिन। और बाज लोग जो ये कहते हैं अगर 7वें दिन अकीका नहीं हुआ तो फिर कभी अकीका नहीं कर सकते, वो बात सही नहीं है। सुन्नत यही है, अफजल यही है, कोशिश इसी बात की करो कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन नहीं हो पाया उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। आपका अगर अपना अकीका नहीं हुआ है और आपके बच्चे का भी नहीं हुआ है तो पहले आप अपने बच्चे का अकीका करेंगे, क्योंकि आप बच्चे के बाप हैं और पहले बच्चे का अकीका आपकी जिम्मेदारी, आपके अपने अकीका की जिम्मेदारी आपकी नहीं। बच्चे का करने के बाद अगर आपको ताकत है तो अपना भी कर लीजिए। अकीका हमेशा छोटे जानवर में किया जाएगा, बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है। एक ही जानवर में अकीका भी करना और एक ही जानवर में कुर्बानी करना यह साबित नहीं। अकीका का जानवर अलग होना चाहिए। कुर्बानी की तरह अकीका का जानवर भी बेऐब होना चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, कुर्बानी का जानवर दता होना शर्त है, अकीका में दता होना शर्त नहीं है। अगर दता है अच्छी बात है, अगर दता नहीं है तो भी अकीका हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर जो है ये सवाल आता रहता है। और देखिए, ये मौलवी साहब ने पर्ची दी है, एक बच्चे की दस्तारबंदी भी करना है, बुलाइए बच्चे को, जल्दी से कर देंगे उसकी दस्तारबंदी। जहन्नम की आग से बचाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे तुम एक खजूर का टुकड़ा ही अल्लाह की राह में दे सकते। अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा देकर अगर तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों की दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी आपके पास है, उसे भी अल्लाह की राह में दान दे करके और सदका दे करके आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, नफिल रोजा रखने से भी जहन्नम की आग से अल्लाह आपको बचाएगा। जाड़े का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 5 बजे फजर की अजान हो रही है और शाम को मगरिब की अजान भी 5 बजे के पहले हो रही है। 12 घंटे से भी छोटा रोजा है, जाड़े का रोजा है, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है। आसान है आपके लिए रोजा रखना, हो सके तो नफिल रोजा ज्यादा से ज्यादा रखा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा बिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, इल्ला बादल्लाहु बिजालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से 70 साल तक उसको दूर रखेगा। एक रोजा आप रखेंगे, 70 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको बचाएगा। रमजान के अलावा भी मेरे प्यारे साथियों नफिल रोजा रहा करो। कभी कभी सोमवार को रोजा रख लो, कभी जुमेरात को रोजा रख लो। जुमेरात का और सोमवार का रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नफिल रोजे का आप एहतमाम कीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के खौफ से रोने वाला, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यलजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगे। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश करो। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे,
तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन रद्दान इर्ज़े अखीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन्नार यौमल क़ियामा, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, कयामत के दिन जहन्नम से आजाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अमाल हैं जो जहन्नम की आग से आपको नजात देने वाले हैं। मेरे बाप बंगला जबान के बहुत ही मीठे मुकर्रिर हजरत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है, और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है। मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोकेंगे। हजरत अली साहब जो आ रहे हैं, उनके हाथ पर भी आप मदरसे के लिए ताउन देते हुए जाएंगे। हमें चूंकि अभी 11:15 हो चुके हैं, लंबे सफर पे निकलना है। ये चंद बातें जहन्नम की आग के ताल्लुक से और जहन्नम के से बचने के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग से बचाने वाली जो चीजें मैंने बयान की है, उन चीजों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले, और जहन्नम में ले जाने वाली चीजों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और जहन्नम से नजात देने वाली चीजों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस बच्चे को दस्तारबंदी कराना है उसको ले आइए दस्तारबंदी। आमीन। तो अब आपके सामने ये है पग जी, आप ही के इलाके का जो मदरसा है कुल्लिया बरीरतुल इस्लामिया लिल बना। दुनिया में मोहम्मद सा मुवक्कर नहीं आया, कोई भी जहां में, कोई भी यहां आपसे बरतर नहीं आया। दुनिया में मोहम्मद सा मुवक्कर नहीं आया, कोई भी यहां आपसे बरतर नहीं आया। हर दौर हर एक कौम में आए थे पैगंबर, हर दौर हर एक कौम में आए थे पैगंबर। जो रहबर आलम हो, जो रहबर आलम हो, वो रहबर नहीं आया। दुनिया में मोहम्मद सा मुवक्कर नहीं आया। तारीख के औराक पलट कर कभी देखो, तारीख के औराक पलट कर कभी देखो, हाँ आप सा रहमत का पैगंबर नहीं आया, हाँ आप सा रहमत का पैगंबर नहीं आया। ताइफ के मकीनों ने हरासा जो किया था, ताइफ के मकीनों ने हरासा जो किया था, जुज़ हर्फ़े दुआ, जुज़ हर्फ़े दुआ कुछ भी ज़बां पर नहीं आया, जुज़ हर्फ़े दुआ कुछ भी ज़बां पर नहीं आया। फिरऔन के अखलाफ हर एक दौर में आए, फिरऔन के अखलाफ हर एक दौर में आए। बू लहब अबू जहल सा कमतर नहीं आया, बू जहल अबू लहब सा कमतर नहीं आया। औसाफ हमीदा के हैं अगियार भी कायल, कोई भी बशर आपसे बेहतर नहीं आया, कोई भी बशर आपसे बेहतर नहीं आया। है नात का लिखना भी जफर एक सादत, मसूद को ये फन ही मयसर नहीं आया। दुनिया में मोहम्मद सा मुवक्कर नहीं आया। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों,
आज दोपहर में आपके इसी इलाके में मैंने जुमा का खुतबा दिया था और ये वादा किया था कि उस जुमा के खुतबे में कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, उसको रात की तकरीर में हम पूरी करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात और वक्त की नजाकत कुछ और तकाजा कर रही है। जुमा का टॉपिक अपनी जगह था, उसको हम किसी और मौके पर पूरा करें। आज की तकरीर में मैं दो चीजें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली चीज, जहन्नम क्या है, और दूसरी चीज, जहन्नम से नजात के रास्ते क्या हैं, जहन्नम से बचने के तरीके क्या हैं। कुरान करीम को अगर आप गौर से देखें, कुरान करीम में दो चीजें आपको मिलेंगी, या तो तरगीब मिलेगी या तरहीब मिलेगी। या तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों का तज़किरा करके हमें उम्मीद दिलाई है, या फिर अल्लाह ताला ने अपने अजाब का जिक्र करके हमें खौफ दिलाया है, हमें हमारे दिलों के अंदर भय पैदा किया है, डर पैदा किया है। कुरान करीम के 30वें पारे की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में भी अल्लाह ताला हमें और आपको डरा रहा है। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ऐ मेरे बंदों में तुमको डरा रहा हूं उस जहन्नम की आग से जो भड़कने वाली है। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, और उस जहन्नम के अंदर वही दाखिल होगा जो बहुत बड़ा बदनसीब होगा, जो किस्मत का मारा होगा, जो नसीब का मारा होगा, वही जहन्नम की आग के अंदर डाला जाएगा। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जो अल्लाह को झुटलाने वाला है, जो रसूल को झुटलाने वाला है, जो अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ने वाला है, वही उस जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, और उस जहन्नम की आग से अल्लाह ताला उस इंसान को बचा लेगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा। अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पे देता है, खैरात के तौर पे देता है, सदका करता है, अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी का एहसान नहीं उतारता है। किसी ने उसके ऊपर एहसान किया, बदले में वो एहसान नहीं उतार रहा है, वो अल्लाह की राह में दान कर रहा है, अल्लाह की राह में ज़कात दे रहा है, अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी का एहसान नहीं उतारता है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, वो तो अपने रब आला को, अपने रब को राजी करने के लिए अल्लाह की राह में सदका करता है। वला सौफा यरदा, और जब इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए सदका खैरात करेगा तो अल्लाह जरूर उससे राजी हो जाएगा। तो जहन्नम वो चीज है मेरे भाई। अच्छा, एक सवाल है, क्या जहन्नम कयामत के दिन आएगी, पैदा की जाएगी, या जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है? कुरान कहता है फत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है, जहन्नम है, जहन्नम बनाई नहीं जाएगी, जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है।